ईसा पूर्व 528 में बिहार राज्य के गया जिले के उर्वेला यानी वर्तमान के बौद्ध गया, यहाँ भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन दुख से मुक्ति पाने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह ज्ञान वह सभी मानवों के कल्याण हेतु दूसरों को देना चाहते थे। सबसे पहले उन्हें लगा कि वह ज्ञान आलार कलाम और रामपुत्र उदक इन्हें देना चाहिए, परंतु इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। तब भगवान बुद्ध ने अपने 5 तपस्वी सहयोगियों को यह ज्ञान देने का विचार किया। तब उन्हें यह पता चला कि कौंडन्या, भद्दिया, वप्पा, महानामा और असाजी यह 5 साथी वाराणसी के इसी पतन वृंदावन में तपस्या हेतु गए हैं। भगवान बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ 7 सप्ताह बिताकर वह वाराणसी की ओर चल दिए। वह वृंदावन पहुँचे तब उन्होंने पहली बार दुख से मुक्ति पाने का उपदेश अपने 5 साथियों को दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह धम्मचक्र प्रवर्तन आधुनिक धम्मिक स्तूप के स्थान पर हुआ था। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के सारनाथ यहाँ पर के धम्मचक्र प्रवर्तन स्थली की ओर जाने वाले हैं। यह स्थल बौद्ध गया से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुब्बुद्धं प्रभुज्यन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। हम आए हुए हैं विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर के सारे जो पुरातात्विक स्थल है वे हम देखने वाले। देखिए, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा इसका विकास किया गया। देख सकते हो कई प्रकार के सूचना फलक और पुख्ता जो इंतजाम जो है वे यहाँ पर कराया गया है। देखिए, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ का संग्रहालय है, संग्रहालय देख सकते हो, और आगे आपको यहाँ पर पुरातत्व विभाग का टिकट काउंटर दिखाई देगा, और सामने आपको यहाँ की मुख्य पुरातात्विक स्थली आपको दिखाई देगी। यहाँ पर की ये मुख्य स्थली आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्मारकों के जो अवशेष है, भग्न अवशेष, वो दिखाई देंगे। यहाँ पर शुरुआत में देखिए एक आपको मोनेस्ट्री दिखाई देगी। ये जो मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री क्रमांक है 5। ये 5 नंबर का महाविहार, जहाँ प्राचीन काल में अरहंत भिक्षु रहा करते होंगे। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यह जो है यह गुप्त समय का है। और यहाँ पर आप ये बड़े ओटिव स्तूप देख पा रहे हो, छोटे छोटे ओटिव स्तूप, और इसके मध्य में एक महाकाय स्तूप आपको दिखाई देगा। इसे कहते हैं धर्मराजी का स्तूप। ये जो स्तूप है, इस स्तूप का जो मूल व्यास है, जो सम्राट अशोक इन्होंने बनाया था, वो है 13.49 मीटर इतना। और बाहरी जो परतें हैं, यानी कुषाण काल के समय पे, गुप्त काल के समय पे इनका जो जीर्णोद्धार है वो किया गया। सन 1794 में जगत सिंह नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर इस स्तूप की जो ईंटें हैं वे इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। उस समय पर यहाँ पर से शारीरिक धातु का बक्सा पाया गया था, जिसे बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने कलेक्ट किया और उसे ऐतिहासिक सोसाइटी जो कोलकाता की है वहाँ पर उसे जमा कर दिया गया। देखिए यहाँ पर ये मैप देख सकते हो, यहाँ पर के इस प्राचीन स्मारकों का। ये आप 2 नंबर का स्मारक यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि धर्मराजी का स्तूप है।
और इसके आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर का जो है यहाँ का मुख्य स्थान यानी यहाँ की मूलगंध कुटी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने वर्षावास बिताया था। और 1 नंबर का जो है यहाँ पर का धम्मक स्तूपा, जो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। देखिए ये जो स्थल है यहाँ पर इससे बहुत अच्छी जो सुरक्षा है वो दी गई है। और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ये जो बाग बगीचा आप देख पा रहे हो, ये बाग बगीचा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दुनिया भर से लोग आते हैं इस तली पर, और इसके कारण इस तली को बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित है वे रखा गया है। यहाँ पर देखिए आप ये महाकाय ऐसा धम्मक स्तूपा देख पा रहे हो। ये जो धम्मक स्तूपा वो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने आज से ईसा पूर्व 528 में धम्म का पहिया घुमाया था, अर्थात धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। यह वह स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म का पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर ये जो स्मारक है मूलतः प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके समय पर बनाया गया था। बाद में यहाँ पर कुषाणों के काल में सम्राट कनिष्क ने इसे बढ़ाया। बाद में गुप्तों के समय पर इसका जो जीर्णोद्धार है वो होता गया, और इन स्मारकों का, धम्मक स्तूप हो या फिर धर्म राज्य का स्तूप हो, इन स्मारकों का समय समय पर जीर्णोद्धार होता गया। और पाल काल तक ये जो स्मारक है वे अपनी उन्नत अवस्था में थे, और गुप्त काल में इन स्मारकों का स्वर्णिम समय रहा था। देखिए यहाँ पर ये स्तूप देख पा रहे हो, ये 53 मीटर इतना ऊंचा स्तूप है। और जब वैनसोंग यहाँ पर आए थे इस 6ठी शताब्दी में, तब उन्होंने इस स्तूप जो है वे लगभग 300 फीट ऊंचा देखा था। तो यहाँ पर देखिए ये स्मारक देख सकते हो, जगत सिंह इनके द्वारा जो ईंटें निकाली गई होगी तो उसके कारण और काफी मानवीय हानि होने के कारण ये जो स्मारक है आपको फिलहाल देखिए इतनी इस अवस्था में दिखाई देता है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिए रेड स्टोन से जो कलाकृति की हुई दिखाई देगी, इसके ऊपर जो डिजाइन है वो दिखाई देगी। इससे बहुत ही ज्यादा जो है सुसज्जित किया गया था। देखिए ये महाकाय ऐसा धम्मक स्तूप, और इसके देखिए रेलिंग्स लगे हुए इस स्तूप के यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए चैंटिंग चल रही है। दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु, दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायी हो यहाँ पर आकर इस स्तूप के प्रति अपना कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। चलेंगे हम करीब इस स्तूप के और देखेंगे। यह जो है यह स्मारकीय स्तूप है। इसके अंदर सारिक धातु खोजने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके अंदर सारिक धातु नहीं मिले। अपितु यहाँ पर से एक लेख पाया गया था जिसके अंदर ये जो स्तूप है धम्मक स्तूप जिसे हम कहते हैं, इसे धम्म चक्र स्तूप जो है वे कहा गया था, या फिर धम्म चक्र यह स्तूप जो है वे कहा गया है, जो कि यहाँ पर 12वीं सदी का जो लेख है वो पाया गया था। तो देखिए यह स्मारक यहाँ पर से आपको इसके ऊपर की जो कलाकृति है वे आप देख पा रहे हो। जैसे महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में चैत्य गवाक्ष होते हैं, ठीक उसी प्रकार के जो गवाक्ष है वे आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस स्लैब का काम देखिए पूरा सर्कुलर शेप में जो है वो दिखाई देगा, और ऊपर का सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है वो ईंटों का पूरा आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ऊंचा रहा होगा प्राचीन काल में। तो अब ये 53 मीटर का जो है टोटल आपको ये जो पूरा स्तूप का जो फेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। आइए इसके करीब हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, इस स्तूप की परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ देख पा रहे हो। इस प्रदक्षिणा पथ से प्राचीन काल में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है वे प्रदक्षिणा किया करते थे। तो आज भी यहाँ पर इस स्मारक की प्रदक्षिणा करने हेतु ये जो परिक्रमा जो पथ है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो स्लैब बने हुए हैं इसके अंदर कई प्रकार की जो मूर्तियां हैं वे अंकित की हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ ASI द्वारा जब इसका उत्खनन किया जा रहा था इन स्मारकों का, उसके कुछ फ्लैग्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली है जो गुप्त काल की यहाँ पर दिखाई देगी, और यहाँ पर कुषाण काल के जो बोधिसत्व मिले हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो कि म्यूजियम में। यहाँ पर से देखिए प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका स्तंभ पाया गया था। उस स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष था वे यहाँ पर आप हमारी जो राज मुद्रा है, राज मुद्रा के ऊपर जो छाप आती है
जो शेरों का जो शीर्ष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये शेर बने हुए हैं चारों तरफ 4 मुंह करके। इस प्रकार के जो अवशेष वे यहाँ पर से पाए गए थे। जो अभी यहाँ पर जो म्यूजियम बनाया गया है सारनाथ का, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हम इसके पिछले हिस्से में आए हुए हैं। यहाँ पर आपको भगवान बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में एक शिल्प था, वो टूटा हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रेड सैंडस्टोन में जो स्लैब लगाए गए, स्लैब देखें, उसके ऊपर की डिजाइन देखें। आइए। 12वीं सदी के बाद यह स्थल पूरी तरीके से गुमनामी में खो चुका था, जिसने टीले का स्वरूप लिया था। 17वीं सदी के अंत तक यहाँ के टीले को क्षति होती रही। इस पुरातात्विक स्थली का पहला आधिकारिक वैज्ञानिक उत्खनन कोल मैकेंजी इनके द्वारा सन 1815 में किया गया था, लेकिन वह असफल रहा। इसके 20 साल बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा सन 1835 में फिर एक बार वैज्ञानिक उत्खनन सफलतापूर्वक किया गया। 18 जनवरी 1835 में उन्होंने धम्मक स्तूप का उत्खनन किया, जिसका मूल ढांचा 93 मीटर इतना था। अब तक यहाँ पर 3 बार उत्खनन कार्य किया गया है। उत्खनन में विविध चरणों में भगवान बुद्ध के हजारों शिल्प और प्रतीक मिले हैं, जिनमें मौर्य समय के सम्राट अशोक इनके स्तंभ और धम्मचक्र, साथ ही कुषाणों के समय पर के बोधिसत्व, गुप्तों के समय पर की बुद्धों की मूर्तियां और पालों के समय पर के अवशेष मिले हैं। यह सारे अवशेष यहाँ के वस्तु संग्रहालय में रखे गए हैं। आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसमें 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। बोधिसत्व सिद्धार्थ इन्हें आयु 35 साल की उम्र में उर्वेला यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वह जो ज्ञान है उन्हें अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को देना था। उसके लिए यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये लंबी यात्रा की थी, ये इसी पतन की, यानी यहाँ का ये जो मृगदाव वन जो है यहाँ पर वे आए थे, और जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास बिताया था, जहाँ पर वे रुके थे, जहाँ पर मूलगंध कुटी का निर्माण हुआ था। तो ये आप ये मूलगंध कुटी का क्षेत्र देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको सैकड़ों की तादाद में या फिर हजारों की तादाद में बौद्ध स्तूप जो है वे बनाए हुए दिखाई देंगे। अलग अलग प्रकार के मनोती स्तूप और अलग अलग प्रकार के स्मारकों के जो ढांचे हैं वे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक सामने आप मेरे यहाँ पर ये मूलगंध कुटी जो विहार है वे देख सकते हो, और इसके यहाँ पर एक पंचायतन मंदिर नाम की स्थली है, जहाँ पर एक ईंटों से बना हुआ स्मारक है, जिसके ऊपर उस समय पर ईंटों से जो कलाकृति की गई थी वे आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर के जो स्मारक देख पा रहे हैं, इन स्मारकों की जो ऊपरी परत है वे सारी की सारी गुप्त काल की है। तो यहाँ पर से देखिए ये सारे स्मारक और इन स्मारकों के जो ढांचे हैं वे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये सारे ओटिव स्तूप देख पा रहे हो। एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, इन 2 लाइनों में यहाँ पर छोटे बड़े और ज्वाइंटली आपको ये जो सारे के सारे स्तूपों के भग्नावशेष दिखाई देंगे। इसके दोनों तरफ दुतरफा ये जो स्मारक है वे बनाए गए थे, जो स्तूप है वो बनाए गए थे। देखिए इसके लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन राइट साइड में बड़ी संख्या में जो स्तूपों की जो श्रृंखला है वो आपको दिखाई देगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर के जो स्मारक है वे आपको दिखाई देंगे। और ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में कितना भव्य रहा होगा और कितना अद्वितीय रहा होगा, इसकी कल्पना करना देखिए मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये स्तूप और साथ ही साथ यहाँ पर पत्थरों से बने हुए स्तूप भी या फिर पत्थरों से बने हुए जो स्मारक है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ये स्मारक, इसे पंचायतन टेम्पल कहा जाता है। तो ये देखिए
ये पंचायतन टेम्पल इस प्रकार का यहाँ पर आपको बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर इसके ईंटों पर जो कलाकृति है, कलाकृति देखिए बहुत ही शानदार कलाकृति की हुई आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर ये जो टेम्पल है या फिर यहाँ पर बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है प्राचीन काल में रखी गई होगी। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर, और जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना वर्षावास बिताया था वह स्थली यानी यहाँ पर की मूलगंध कुटी, जो कि सामने आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर जब वैनसोंग ने यात्रा की थी तब वैनसोंग ने यहाँ पर उस समय पर जब 6ठी शताब्दी में वे आए थे तो उन्होंने यहाँ पर देखा था लगभग 1500 बौद्ध भिक्षु जो है इस क्षेत्र में या फिर यहाँ के मठों में रहते थे। और उसी समय पर यहाँ पर कई सारे जो बड़े बड़े स्मारक हैं वे बनाए गए थे। उन्होंने यहाँ पर 6 बड़े स्मारक और 2 विहार देखे थे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको जो बोर्ड है, बोर्ड लगाया हुआ दिखाई देगा। ये पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। देखिए, ये स्मारक जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास बिताया। देखिए यहाँ पर ये निचला जो इसका बेस है वे पत्थरों का दिखाई देता है, और ऊपर देखिए यहाँ पर ये बड़ा जो मंडप है वो आपको दिखाई देगा। और ये जो स्मारक है वे यहाँ पर से आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य दिव्य जो स्मारक है वे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये मूलगंध कुटी विहार के सारे भग्न अवशेष आप यहाँ पर से देख पा रहे हो। और अंदर मुख्य स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध स्वयं बैठा करते थे। तो आज भी ये आपको वैसे के वैसे हालत में दिखाई देगा। इससे आप कल्पना कर सकते हो ये जो स्मारक है प्राचीन काल में कितना भव्य रहा होगा। इसके बाहर भी देखिए, आपको कई सारे जो अन्य स्मारक है वो आपको दिखाई देंगे बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में। यहाँ पर से जो भग्न अवशेष है वे लगभग सारे के सारे बरामद हुए थे, जो आज यहाँ का जो म्यूजियम है सारनाथ का वहाँ पर रखे गए, जो कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने सन 1835 में यहाँ पर जब 35 और 36 में उत्खनन किया गया था उनके द्वारा, तब पाए गए थे। यह मोनोलिथिक रेलिंग्स जो है वे यहाँ पर से आप देख सकते हो यहाँ पर रखी गई है, जिसके अंदर रेलिंग्स जो है आपको दिखाई देगी। और रेलिंग्स के अंदर यहाँ पर एक जो स्तूप है, स्तूप बनाया हुआ आपको दिखाई देगा। फिलहाल इसे देखिए कांच लगाकर संरक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर इसकी जो जानकारी है वे भी दी गई है, एकाश्म वेदिका इस प्रकार की। और यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनका जो स्तंभ है वे यहाँ पर रखा गया है, जिसके ऊपर यहाँ पर संघ में जो भेद हुआ था फिर से भेद ना हो पाए, इसके लिए यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को डांट फटकार लगाई थी। यह उसका जो पिलर है वे यहाँ पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर से जो लेख है, यहाँ पर एक तो आपको देखिए अलग अलग समय के लेख दिखाई देंगे, यहाँ पर गुप्तों के और बाद में के, और यहाँ पर मूल जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनका जो लेख है वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा जो है आपको धुंधला जो है वो दिखाई दे रहा होगा, दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये मुख्य सम्राट अशोक का जो लेख है वो यहाँ पर से आपको दिखाई देगा। सम्राट अशोक इनका यह लेख पाटलिपुत्र में नियुक्त महामात्राओं को संबोधित करने के लिए लिखा गया है। इसका प्रारंभिक भाग टूट चुका है, जिसमें देवों के प्रियदर्शी राजा संघ को संबोधित करते हैं। यह पाली का लेख कुछ इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। पहली पंक्ति में देवा यह शब्द लिखा गया है और आगे का लेख खंडित हुआ है। दूसरी पंक्ति में एल यह शब्द लिखा गया है और आगे का लेख खंडित हुआ है। तीसरी पंक्ति में पाट यह शब्द आया हुआ है जो कि पाटलिपुत्र को संबोधित करता है। कुछ शब्द मिटे हुए हैं, जिसके आगे ए के न पी संघे भेतवे ए चुन खो
यह शब्द आए हुए हैं चौथी पंक्ति में भिक्खु व भिक्खुनी व संघ भाकति से ओदातानी दूसानी सन घा प इया आना वाससी। यह शब्द आए हुए हैं पांचवी पंक्ति में आवा स ई ए हेव इयं सासने भिक्खु संघस्सि च भिक्खुनी संघस्सि च विन प ईतवीये। छठी पंक्ति में हेवं देवान पीये आहा हेदिसा च एका लिपि तूफाकं तिकं हुवाति संसलनसि निखिता। सातवीं पंक्ति में एक च लिपि हेदि सवे उपासकाणि तिकं निखिपात ते पि च उपासका अनुपोसथ याऊ। आठवीं पंक्ति में एतमेव शासनं विश्वस्य इतवे अनुपोसथ च धुवाये इकिके महामाते पोसथाये। नौवीं पंक्ति में याति एतमेव शासनं विश्वस्य इतवे आजानी तवे च आवते च तूफाकं आहाले। 10वीं पंक्ति में सवत विवास याथ तूफे एतेन व्यंजनेन हेवं सवेसु कोट विषवेसु एतेन। 11वीं पंक्ति में व्यंजनेन विवा सापयाथा। यह लेख लिखा गया है जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। पाटलिपुत्र में कोई संघ में फूट ना डाले, जो कोई चाहे वह भिक्खु हो या भिक्षुनी संघ में फूट डालेगा उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान में रख दिया जाएगा जो भिक्षुनियों या भिक्षुओं के योग्य नहीं। वह भिक्षु समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह मेरी आज्ञा भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को बता दी जाए। देवों के प्रिय ऐसा कहते हैं, इस प्रकार का लेख आप लोग आपके कार्यालय में रखें और ऐसा ही एक लेख आप लोग उपासकों के पास रख दे। उपासक लोग हर उपवास के दिन इस आशा पर अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए आवे। निश्चित रूप से हर उपवास के दिन प्रत्येक महामात्र इसी आशा पर अपना विश्वास जमाने तथा इसका प्रचार करने के लिए उपवास व्रत में वे सम्मिलित होवे। जहाँ जहाँ आप लोगों का अधिकार हो वहाँ वहाँ आप सर्वत्र इस आज्ञा के अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप सब लोग सब कोठों गठों और विषयों प्रांतों में भी अधिकारियों को इस आज्ञा के अनुसार प्रचार करने के लिए भेजे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये पिलर की जो जानकारी है वे यहाँ पर दी गई है, जो सम्राट अशोक का यहाँ पर का जो स्तंभ है उसके। तो यहाँ पर देखिए इसके टॉप में जो है वो लायन का कैपिटल था, जो कि अपनी उच्चतम अवस्था में आज भी है। वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, म्यूजियम में रखा हुआ है। और इसके अंदर देखिए जो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर भिक्खु संघ के लिए जो आदेश है सम्राट अशोक द्वारा दिया गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुशाना किंग जो अश्वघोषा है कौशाम्बी के, उनका भी जो लेख है वे यहाँ पर दिया गया। और गुप्तों के समय का भी जो लेख है वो यहाँ पर दिया गया। वैसे हमने यहाँ पर देखा और उसकी जानकारी भी आपको देनी चाहिए। हम यहाँ पर आखिरी छोर में और आखिरी छोर में के ये सारे जो भग्न अवशेष है वे आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जानकारी जो है वो दी गई है। देखिए यहाँ पर हम ये मूलगंध कुटी के आखिरी छोर में है और मूलगंध कुटी के आखिरी छोर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चौराहा जो है वो आपको
दिखाई देगा। तो इसके आगे जो है वे मुख्य स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध स्वयं बैठा करते थे, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास बिताया है। देखिए आगे देखेंगे तो आगे आपको कई सारे स्तंभों के जो टुकड़े हैं या फिर भग्नावशेष जो है वो आपको यहाँ पर से दिखाई देंगे। और ये स्मारक देखें, यहाँ पर से ये स्मारकों के पूरे ढांचे, और जहाँ आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर के जो स्तूप है या फिर स्तूपों के जो अवशेष है वही आपको दिखाई देंगे। इस धर्मराजी का स्तूप का जो निचला जो लेयर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में देखिए यहाँ पर बड़ी दीवार बनी थी, और इस दीवार के अंदर से यहाँ पर प्राचीन काल में जो है परिक्रमा की जाती थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जैसे हमने सांची के बौद्ध स्तूप को 4 तोरण द्वार देखे हैं, वैसे ही 4 तोरण द्वार ये जो स्तूप है, इस स्तूप को प्राचीन काल में रहे होंगे। तो यह आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो सबसे पुरातन जो ढांचा है वो ईंटों का है, और बाद में यहाँ पर पत्थरों से भी काम किया गया था। यह क्षेत्र प्रशस्त फैला हुआ आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर विविध समय के विविध प्रकार के जो स्मारक है वो आपको दिखाई दे रहे। ये जो मृगदाव वन जो है वे प्राचीन काल में बहुत बड़ा था, और आज भी यहाँ पर इस मृगदाव वन में आपको हिरन दिखाई देंगे। हालांकि वे जो हिरन है यहाँ पर हाल ही में छोड़े गए, लेकिन यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में मृग के ही नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए एक समय पर बोधिसत्व जो है वे हिरण के रूप में यहाँ पर वास करते थे, और यहाँ पर इस क्षेत्र में हिरण रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर के एक राजा शिकार पर निकले हुए थे, तो यहाँ पर 2 जोड़े जो है हिरण रहा करते थे। एक बोधिसत्व और बोधिसत्व की जो पत्नी है वे हिरण के रूप में यहाँ पर रहा करते थे। तो यहाँ पर जब राजा शिकार करने आए तब उन्होंने जो हिरण की जो पत्नी है उसे मारने की कोशिश की। तब हिरण ने अपनी पत्नी की जान बचाने हेतु स्वयं की जान दे दी, और ये देखकर राजा के मन में यहाँ पर उसके प्रति जो है करुणा उत्पन्न हुई, और उसके कारण ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर ये जो वन है उन्होंने हिरणों के लिए बनाया। इसलिए ये जो क्षेत्र है मृगदाव नाम से जाना जाने लगा। या फिर यहाँ पर देखिए जो सारनाथ है, या फिर इसे सारंगनाथ भी कहा जाता है। सारंग यानी यहाँ पर जो हिरणों के देव है उनका यह स्थान, इस प्रकार का जो वर्णन है वो किया गया है। इसके कारण यहाँ पर देखें भगवान बुद्ध के समय से ही यहाँ पर हिरण जो है वे हुआ करते थे, और यहाँ पर जो यह क्षेत्र था मृगदाव का, या फिर जिसे इसी पतन कहा गया है यहाँ, यानी यहाँ पर ऋषियों का यह स्थान है, या फिर यह बुद्धों का स्थान है, ऐसा जो वर्णन है वो किया गया है। इसके कारण यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह इस प्रकार से प्राचीन काल से समय समय से अब तक, मतलब लगभग यहाँ पर 12वीं 13वीं सदी तक फूला फैला हुआ था। इसके कारण यहाँ पर विविध जो स्मारक हैं वे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की जो मुख्य शाखा यानी थेरवादा हो या फिर महायाना हो, या फिर आखिर में यहाँ पर जो वज्रयान शाखा या फिर वज्रयान सेक्ट जो है वे यहाँ पर फूला फैला था, तो उसकी जड़ें जो है वे आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जब यहाँ पर बुद्ध धर्म का पतन होने आया था तो अन्य स्मारक भी यहाँ पर बनाए गए थे। इसके आखिरी छोर में एक जैन स्मारक है। यहाँ पर आप ये जहाँ पर भगवान बुद्ध ने धम्मचक्कपवत्तन सुत्त जो है वे उपदेश दिया है, वे यह स्थली है। और इसके साथ साथ एक चौखंडी स्तूप नाम की स्थली है जहाँ पर पहली बार भगवान बुद्ध जो है पंचवग्गीय भिक्खु से ज्ञान प्राप्ति के बाद मिले थे, वह स्थान। उसके साथ साथ यहाँ पर का म्यूजियम जो है, म्यूजियम हम देखेंगे। पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र में कई आधुनिक स्मारक जो है वे बनाए गए, कई मोनेस्ट्रिया जो है वे यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रीलंका की मोनेस्ट्री हो या फिर महाबोधि बुद्ध विहार की जो कमेटी हो या फिर अन्य जो देशों के जो स्मारक है वे यहाँ पर बनाए हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पर्यटन के हिसाब से बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है और बहुत ज़्यादा जो पर्यटक लोग जो है वे आते हैं, और इसके कारण यह जो स्थली है यह स्थली इस प्रकार से आपको सुरक्षित और संरक्षित दिखाई देगी। आखिरी छोर में आए हुए, और आखिरी छोर में यहाँ पर आपको ये एप्सिडल जो चैत्य है वो दिखाई देगा, और सामने एक
मंडप दिखाई देगा और इसके आगे ये जो श्रृंखला है छोटे छोटे स्तूपों की वो दिखाई देगी। और इस राइट साइड में यहाँ पर देखिए बाद के समय पर निर्माण किए गए जो स्मारक है या फिर उनके जो भग्न अवशेष है वे यहाँ पर रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर स्मारकों के ये जो सारे ढांचे जो है वो इस प्रकार से बिखरे हुए आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कई छोटे मोटे स्मारक थे, उनके ये भग्नावशेष। यहाँ पर आप यह चौखंडी स्तूप देख सकते हो। यह एक महाकाय ऐसा स्तूप यहाँ पर बनाया गया, एक स्मारक यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर मुगल काल में एक टावर बनाया गया है और इसी टावर की वजह से इसका जो नाम है वे चौखंडी दिया गया है। देखिए यह एक बहुत बड़ा स्तूप दिखाई दे रहा है और ये चौकोन आकार में दिखाई दे रहा है और ये जो स्तूप है यह गुप्त काल के समय में बनाया गया है। और ये जो स्तूप है इस स्तूप के इर्द गिर्द चारों ओर भगवान बुद्ध की यहाँ पर मूर्तियां थी। यहाँ पर से धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखिए यह भी स्थल उसी प्रकार से जैसे अभी हमने देखा यहाँ का मुख्य पुरातात्विक स्थल जहाँ पर पूरा बाग बगीचा किया गया, यहाँ पर भी बाग बगीचा किया गया। उर्वेला से सारनाथ के यात्रा के पश्चात जब वाराणसी में भगवान बुद्ध पहली बार आए थे तो वे इसी स्थली पर रुके थे और इसी स्थली पर पंचवर्गीय भिक्षु से उनकी मुलाकात हुई थी। इस कारण यह जो स्तूप है वे निर्माण किया गया है, ऐसी जो जानकारी है वे प्राप्त होती है। देखिए ये स्तूप यहाँ पर इसका उत्खनन जो है वे हुआ है और एक हिस्सा इसका बचा हुआ है जो टीले के स्वरूप हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो भी तीर्थयात्री इस क्षेत्र में आते हैं या फिर भगवान बुद्ध ने जैसे महापरिनिर्वाण सूक्त में कहा है, उनके महापरिनिर्वाण के बाद यहाँ पर 4 जो स्थान होंगे वो मुख्य होंगे। पहली जन्मस्थली, दूसरी जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है वे स्थली, तीसरी जहाँ पर भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया है वे, चौथी जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ और यहाँ पर कुशीनगर यह जो स्थल है यहाँ पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मुख्य रूप से जो मुख्य तीर्थ स्थल होंगे, ऐसी जो जानकारी है वे भगवान बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखिए यहाँ पर से ये स्तूप आप देख सकते हो कितना बड़ा रहा होगा उस समय पर। तो यहाँ पर जब वैनसोंग ने यात्रा की थी तो उस समय पर उन्होंने ये स्मारक देखा था जो कि काफी ऊंचा था और काफी बड़ा था।